प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों से राज्य में डबल इंजन सरकार विकास और विश्वास के पथ पर आगे बढ़ रही है। इन 7 वर्षों में प्रदेश का निर्यात 2 गुना हो गया है। एक्सप्रेसवे और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की संख्या बढ़ रही है। पहली रैपिड रेल पश्चिमी और पूर्वी माल गलियारे उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में मोदी की गारंटी यानी बेहतर रिटर्न की गारंटी की चर्चा हो रही है। देश तभी आगे बढ़ेगा उत्तर प्रदेश की तरह हर राज्य बड़े सपने, बड़े संकल्प लेकर के चल पड़े। और मेरे उद्योग जगत के साथी भी अनंत अवसर की वेला है। आइए, दम आपने में चाहिए, हम तैयार बैठे। बीते 7 साल उत्तर प्रदेश विकास के नाम, सुशासन के नाम और अपराध मुक्त प्रदेश के नाम, ये डबल इंजन सरकार की दूरदृष्टि और पारदर्शी शासन का नतीजा है कि अब प्रदेश की छवि निवेश और रोजगार के लिए बन रही है। अब रेड टेप नहीं, रेड कारपेट का कल्चर नए नए उद्योगों और ग्लोबल कंपनियों को आकर्षित कर रहा है। यूपी में डबल इंजन की सरकार बने 7 वर्ष हो रहे हैं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में रेड टेप का जो कल्चर था, उस रेड टेप के कल्चर को खत्म करके रेड कारपेट कल्चर बन गया है। लखनऊ में आयोजित निवेश प्रस्तावों के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में प्रधानमंत्री ने प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए की अधिक की लागत की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी, खाद्य प्रसंस्करण, आवास, रियल एस्टेट, आतिथ्य, मनोरंजन, शिक्षा और पर्यटन से जुड़ी रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में बीते 7 साल में कानून व्यवस्था दुरुस्त की है, सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माण कराया है, पर्यटन और रोजगार के नए अवसरों को छोटे छोटे शहरों तक पहुंचाया है। मैं जब विकसित भारत की बात करता हूं तो इसके लिए नई सोच भी चाहिए, नई दिशा भी चाहिए। देश में जिस प्रकार की सोच आजादी के अनेक दशकों तक रही, सोच थी कि देश के नागरिकों का जैसे तैसे गुजारा कराओ, उन्हें हर मूलभूत सुविधा के लिए तरसा कर रखो, नौकरियों के अवसर बनाओ, तो कुछ चुनिंदा शहरों में। लेकिन डबल इंजन सरकार ने उस पुरानी राजनीतिक सोच को बदल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अवसर और निवेश का एक बड़ा इकोसिस्टम उत्तर प्रदेश में तैयार हो चुका है। उन्होंने निवेशकों से आह्वान किया कि वे प्रदेश में निवेश और कारोबार के अवसरों का लाभ उठाएं और प्रगति में योगदान दें। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश को बधाई देते हुए कहा कि ये सुनकर खुशी होती है कि उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा है और पूरे देश को ये मानना होगा कि विकसित यूपी के साथ ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। बहुत अच्छा माहौल है, अब बहुत अच्छा वातावरण है। हर छोटे से छोटे इंडस्ट्रियल एरिया में गुंडई वगैरह नहीं है, सरकारी सहयोग वगैरह बहुत अच्छा है, तुरंत का तुरंत सारा काम होता है। यूपी में निवेश के लिए बहुत अच्छा माहौल है और हम लोग यूपी में अच्छा निवेश भी कर रहे हैं और यहाँ पे लोगों को निवेश करना चाहिए। व्यापार के अच्छे बहुत साधन हैं। इतना भयमुक्त माहौल हो गया है कि लगता है कि बिल्कुल आप पूरी यूनिट को अगर छोड़ के भी अपने घर पर बैठते हैं तो कहीं असुरक्षित नहीं महसूस होता और बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है पिछले 6-7 साल में। जब से योगी जी की सरकार आई है, जब से बिल्कुल माहौल चेंज है। पीएम ने कहा कि दुनिया के देश भारत की ग्रोथ स्टोरी के प्रति आश्वस्त हैं और भारत में निवेश के बाद बेहतर रिटर्न की गारंटी मान रहे हैं। विशाल बैरिस्टो और विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बदलते उत्तर प्रदेश के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शिशिर सिन्हा, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। शिशिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश का एक तरह से चौथा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट
शिशिर जी, किस तरह से आपको लगता है कि मोदी की गारंटी यानी बेहतर रिटर्न की गारंटी का संदेश ये ग्लोबल समिट इन्वेस्टर्स को दे रहा है? देखिए, राज्यों के बीच एक अच्छी प्रतिस्पर्धा में देखने को मिल रही है। पहले तो निवेश जुटाने के लिए उद्योगपतियों को बुलाया जा रहा है और उसके बाद परियोजनाएं पूरी होने के बाद दोबारा उद्योगपतियों को बुलाया जा रहा है। यानी कि आप जो योजना का खाका खींचते हैं, उस योजना पर कितना अमल हुआ है और क्या वास्तव में जमीन पर कुछ तैयार हो पाया है नहीं, ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है उसी का एक हिस्सा है। दूसरी तरफ आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास अभी 3 लक्ष्य है। सबसे पहला जो लक्ष्य है वो $5 ट्रिलियन का है, जो कि 2026-27 तक। दूसरा जो लक्ष्य है वो $7 ट्रिलियन का है, जो 2030 तक का है। और तीसरा जो लक्ष्य है वो 2033-34 तक है, जो कि $60 ट्रिलियन का है। माफ कीजिएगा, 10 ट्रिलियन का है। तो अब ये जो लक्ष्य हैं, इन लक्ष्यों में बड़े राज्य कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें या दक्षिण के राज्यों की बात करें, ये यदि खुल करके सामने आएंगे, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, ये सब खुल करके सामने आएंगे तो हमें इन लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। फिर लक्ष्य क्या है? उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन के इकोनॉमी का लक्ष्य है। यदि ये उत्तर प्रदेश हासिल कर लेता है तो निश्चित तौर पर जो हमारे 3 लक्ष्य जिनकी अभी मैंने चर्चा की, चाहे वो 5 यानी कि $5 ट्रिलियन, $7 ट्रिलियन और $10 ट्रिलियन है, उसे हासिल करने में मदद मिलेगी। शिशिर जी, उत्तर प्रदेश आज की तारीख में जीडीपी की हिस्सेदारी में दूसरे स्थान पर है। हम जानते हैं कि लगातार एक तरह से बदलते उत्तर प्रदेश की इस तस्वीर ने इन्वेस्टर्स को ही सिर्फ एक अच्छा माहौल नहीं दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कई अपार संभावनाएं सामने आई हैं निवेशकों के लिए। उसमें हम एमएसएमई के एक सेक्टर को भी देखते हैं कि जिस तरह से उसमें किस तरह से आप देखते हैं कि आने वाले समय में भी इन्वेस्टर्स की रुचि एमएसएमई सेक्टर्स में रहेगी, इसलिए कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक ये ऐसी स्कीम रही है जिसने कुछ बड़े असर दिखाए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर पूरी भौगोलिक स्थिति को देखें तो हर क्षेत्र अपने आप में एक संपूर्ण औद्योगिक उत्पादन का केंद्र है और उसमें विविधता भी काफी दिखती है। अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएं तो आपकी जो हस्तकरघा की बात है उसमें काफी अच्छी हम लोग स्थिति देखते हैं। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें तो कृषि आधारित उद्योगों की हम लोग काफी संभावना देखते हैं। और मध्य उत्तर प्रदेश में जो हम विनिर्माण की बात करें, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है, तो जब वहां पर एक तरफ आपके पास 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी योजना है, दूसरी तरफ हर क्षेत्र की अपनी अपनी विविधताएं हैं, तो ऐसे में जो मझोले और छोटे आकार के उद्योग हैं उनके आगे बढ़ने की संभावनाएं काफी बेहतर हो जाती है। और मुझे लगता है कि अगर सरकार की योजनाएं, चाहे आप मुद्रा योजना को देख लीजिए या क्रेडिट गारंटी स्कीम को देख लीजिए, उन योजनाओं की बदौलत जब आपके लिए पूंजी की जरूरतें पूरी हो जाती है, जब आपको बाजार मिलना शुरू हो जाता है और जब बड़े उद्योगों के सामान आपके लिए भी एक व्यवस्था बनाई जाती है, एक ऐसा मंच तैयार किया जाता है जहां पर आप देसी विदेशी निवेशकों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, तो आपके विकास के लिए काफी बेहतर माहौल बन जाता है। और उत्तर प्रदेश इस मामले में काफी अच्छा कर रहा है और हमें लगता है कि अगर मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो, जिसको हम लोग मझोले, छोटे और लघु और सूक्ष्म उद्योगों की बात करते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है कि अर्थव्यवस्था में इनकी हिस्सेदारी लगभग 48% की है। तो जब 48% का हिस्सा आगे बढ़ता है तो पूरे औद्योगिक विकास की बेहतरी की संभावना बनती है। शिशिर जी, अंत में कौन से ऐसे नए क्षेत्र हैं जो आपको लगता है, क्योंकि ऊर्जा को लेकर भी, वैकल्पिक ऊर्जा पर, सौर ऊर्जा पर भी इस समय जो निवेश हुआ है, 10 लाख करोड़ योजनाओं के जो शुभारंभ हुए हैं, उसमें वो क्षेत्र भी बड़ा क्षेत्र है, तो किस तरह से आप देखते हैं नए क्षेत्रों को इस इन्वेस्टमेंट समिट के साथ? देखिए, अभी जैसे जो प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की थी सौर ऊर्जा की नई योजना, ये नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में एक काफी बेहतर विकल्प होगा। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अगर टियर 2, टियर 3 सिटीज में देखिए, जहां पर छत पर सोलर पैनल लगाने की बात है, तो इससे ऊर्जा का उत्पादन और खासतौर पे नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन काफी तेजी से बढ़ सकेगा। तो एक तो ये क्षेत्र है जिसमें काफी अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। दूसरा हमें जो दिख रहा है कि तकनीक यानी कि प्रौद्योगिकी और खासतौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम लोग बात करें, वहां पर भी इस प्रदेश में काफी अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। बाकी जो पारंपरिक उद्योग हैं उनके लिए संभावनाएं तो इस प्रदेश में है ही। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी, विस्तार से बात करने के लिए। इन्वेस्टर समिट पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश निवेश फ्रेंडली राज्य बना है, जिसका एक बड़ा असर देखा जा रहा है
और इस चौथे 4.0 इन्वेस्टर समिट के बाद भी ये माना जा रहा है कि निवेशकों की रुचि उत्तर प्रदेश में भी बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश एक बड़ा डेस्टिनेशन निवेशकों के लिए बन रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज़ नाइट में